हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शिवम राउत। पिछली वीडियो में हमने यूटेरस का कुछ पोर्शन कवर किए थे और इस वीडियो से हम सपोर्ट ऑफ यूटेरस और आगे का पढ़ने वाले हैं। सपोर्ट ऑफ यूटेरस स्पेशली शॉर्ट नोट्स के लिए आ जाता है, तो इसको अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नाउ शुरू करते हैं। तो जो यूटेरस है, यूटेरस सबसे पहले तो मोबाइल ऑर्गन है जो हलता डुलता रहता है। ठीक है, उसमें काफ़ी चेंजेस होते रहते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड। ठीक है, तो इसीलिए उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, ताकि वो अपने जगह पे बने रहे और नीचे ना जाए, है ना। जो प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस वगैरह होता है वो नीचे ना जाए, इसीलिए इसको सपोर्ट देना काफ़ी ज़रूरी होता है। उसमें सपोर्ट ऑफ यूटेरस में हम दो टाइप के सपोर्ट पढ़ते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी के भी आगे दो पार्ट होते हैं, मस्कुलर और एक्टिव, और फाइब्रोमस्कुलर और मैकेनिकल। तो हम इसमें हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है पेल्विक डायफ्राम। तो पेल्विक डायफ्राम क्या होता है? ये जैसे अपने बॉडी में ऊपर में जो डायफ्राम होता है, जो लंग्स के नीचे, उसी तरह से एक पेल्विक डायफ्राम होता है। ठीक है, तो वो पेल्विक विसरा जो है, पेल्विक ऑर्गन्स वगैरह है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है अगेंस्ट राइज इन एनी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर के कारण जो ऑर्गन्स है वो अपने जगह पे रहने चाहिए, उसको उनको सभी को सपोर्ट देने का काम करता है ये पेल्विक डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम है ना, वो बना होता है कुछ मसल्स से। वो है प्यूबोकॉक्सीजियस, इलियोकॉक्सीजियस, लिबेटरानी एक्सेट्रा। तो पार्चुरेशन के समय क्या होता है कि जो प्यूबोकॉक्सीजियस मसल है, समझो वो टॉर्न हो जाती है कभी कभी, तो वजाइना का जो सपोर्ट है वो लॉस हो जाता है। उसके कारण प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस हो सकता है, और वो ना हो उसको सपोर्ट करने का काम करता है ये पेल्विक डायफ्राम। नाउ पेरिनियल बॉडी, इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है और उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो पेरिनियल बॉडी साफ सिंपल शब्दों में क्या है कि एक फाइब्रोमस्कुलर नोड है। ये फाइब्रोमस्कुलर नोड है अपने, ये पेल्विक कैविटी हो गई, इसमें एक बीच में एक नोड होता है जिसको 10 मसल्स आके जुड़ते हैं, और वो एक पेल्विक रीजन में एक स्पेशल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। बॉडी खुद पेल्विक डायफ्राम को एज ए एंकर मदद करता है, एज उसको सपोर्ट देने का काम करता है। डिस्टल यूरेथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म, तो इसका नाम भी इतना ही याद रख लिए तो काफ़ी है। मस्कुलर सपोर्ट में हमने पढ़ा कि पहला पेल्विक डायफ्राम, पेरिनियल बॉडी और डिस्टल यूरेथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म। नाउ फाइब्रोमस्कुलर सपोर्ट, ये इसको देखते हैं। तो इसमें पहला आता है यूटेराइन एक्सिस। अब यूटेराइन एक्सिस कैसे सपोर्ट देता है वो देखते हैं हम। यूटेरस का जो यूटेराइन एक्सिस होता है, हमने देखा था कि ये हो गया वेजाइनल एक्सिस, और ये जो यूटेराइन एक्सिस होता है, तो इसका जो एंगल ऑफ एंटीवर्जन है, एंटीवर्टेड पोजीशन जो है यूटेरस की, ये खुद एक एज अ सपोर्ट यूटेरस को काम करता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये यूटेरस हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर जितना भी एब्डोमिनल पोर्शन है, जितना भी एब्डोमिनल विसरा है, इसके ऊपर से जितना भी यहाँ पे प्रेशर आ रहा है, तो ये प्रेशर जो है वो ब्लैडर पे प्रेस करता है। ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर। तो जो इसका यूटेराइन एक्सिस है वो खुद यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर डालेगा, ये यूटेरस का ऐसा आड़ा होने की वजह से, जिसके कारण यूटेरस को खुद एक सपोर्ट मिलता है। ठीक है, और उसका सैगिंग डाउन थ्रू वजाइना नहीं होने देता। ठीक है, और इसका वजन मेंटेन किया जाता है यूटेरोसैक्रल लिगामेंट और राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस से। वो हम आगे देखेंगे। यूटेरोसैक्रल लिगामेंट और राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस से इसका एंगल ऑफ एंटीवर्जन मेंटेन किया जाता है। यूटेराइन एक्सिस के बारे में अब आगे आते हैं प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट ऑफ मैकेनरॉट और यूटेरोसैक्रल लिगामेंट। तो इसमें एक वर्ड याद रखना है अपने को, पेल्विक फेशिया। ये जो तीनों है, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट और ये थर्ड और फोर्थ, ये तीनों बनते हैं एज अ कंडेंसेशन ऑफ पेल्विक फेशिया से।
ठीक है। अब प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट क्या होता है कि ये सर्विक्स को कनेक्ट करते हैं प्यूबिस से। ये हो गया, ये हो गए प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, ये सर्विक्स हो गया, ये सर्विक्स को कनेक्ट करेंगे प्यूबिस से ताकि ये इसको एक पोजीशन में मेंटेन करके रखे। ये होता है काम प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट का। इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि ये हो गया बीच में सर्विक्स, और इस सर्विक्स को चारों तरफ से लिगामेंट्स अपने अपने तरफ से खींच रहे हैं, जिसके कारण ये सर्विक्स अपने जगह पे मेंटेन किया जाता है। तो हो गया प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट्स। अब बात करते हैं ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट ऑफ मैकेनरॉड की। तो जो ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट है, इनका फंक्शन होता है कि जो सर्विक्स है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ सर्विक्स है और थोड़ा अपर वजाइनल वॉल, इन दोनों को लेटरल पेल्विक वॉल से ये जोड़ के रखता है। ये है ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट। ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट का काम है कि जो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ सर्विक्स है और थोड़ा अपर पार्ट ऑफ वजाइना है, इसको लेटरल पेल्विक वॉल से जोड़ के रखने का काम करता है ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट ऑफ मैकेनरॉड। इसमें भी हम देख पा रहे हैं कि ये हो गया सर्विक्स और इसको लेटरल पेल्विक वॉल से जोड़ने का काम करेगा ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूटेरोसैक्रल लिगामेंट्स। ठीक है। तो जो यूटेरोसैक्रल लिगामेंट्स होते हैं, वो उनका काम होता है कि ये हो गया यूटेरस, ये इसको पीछे ये जो बोन है इससे जोड़ के रखेंगे। इनका काम होता है कि यूटेरस को पीछे साइड में खींचना होता है। सैक्रम बोन के पेरियोस्टियम से सर्विक्स को जोड़ के रखने का काम करते हैं यूटेरोसैक्रल लिगामेंट्स। ठीक है। अबाउट राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस। तो राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस क्या है कि ये एक फाइब्रोमस्कुलर फ्लैट बैंड है जो लाई करता है दो लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट के बीच में। ब्रॉड लिगामेंट की जो दो लेयर होती है उसके बीच में राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस लाई करेगा। में हम देख पा रहे हैं कि ये हो गया यूटेराइन ट्यूब। तो यूटेराइन ट्यूब के एंटेरियो इन्फीरियर साइड में ये राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस लोकेटेड होता है। यूटेराइन ट्यूब के एंटेरियो इन्फीरियर पार्ट में ये राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस लोकेटेड होगा। ये शुरू होता है लेटरल एंगल ऑफ यूटेरस से, जैसा हम डायग्राम में देख पा रहे हैं। ये हो गया यूटेरस, ऊपर से देख रहे हैं हम। यूटेरस के लेटरल वॉल से ये शुरू होगा राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस। ठीक है। इसका कोर्स हम देखेंगे तो ये आगे बढ़ता है इंग्वाइनल रिंग तक पहुंचता है, वहाँ से इंग्वाइनल कैनल में जाएगा और लास्ट में लेबिया मेजोरा जो है उसके एरियोलर टिश्यू में जाके ये मर्ज हो जाता है। तो हो गया फाइब्रोमस्कुलर सपोर्ट्स के बारे में। अब बात करते हैं जो सेकेंडरी सपोर्ट ऑफ यूटेरस है उसमें क्या क्या आता है। तो ये सिंपली पेरिटोनियल लिगामेंट से ही बने हुए होते हैं। पेरिटोनियल लिगामेंट से इसमें आता है ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूटेरस, वेसिको यूटेराइन पाउच और रेक्टो यूटेराइन पाउच। ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूटेरस हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। वेसिको यूटेराइन पाउच क्या है वो देखते हैं। देख पा रहे हैं कि ये हो गया यूटेरस। यूटेरस के आगे, यूटेरस और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में एक हल्की सी पेरिटोनियम की जो कवरिंग है वो डिसेंड होती है, उसको कहते हैं वेसिको यूटेराइन पाउच। और इसी के पीछे यूटेरस और रेक्टम के बीच में जो पेरिटोनियम की कवरिंग होती है वो है रेक्टो यूटेराइन और रेक्टो वेजाइनल पाउच। तो ये दोनों आते हैं सेकेंडरी सपोर्ट ऑफ यूटेरस में। नाउ अब तक हमने कवर कर लिया है लिगामेंट्स ऑफ यूटेरस तक। अब बात करते हैं यूटेरस के आर्टेरियल सप्लाई की। तो इसका जो आर्टेरियल सप्लाई है इसमें दो आर्टरीज आएंगी मेनली, जो है वो यूटेराइन आर्टरीज। दो यूटेराइन आर्टरीज होती है, दो यूटेराइन आर्टरीज होगी और पार्टली बाय ओवेरियन आर्टरीज। ठीक है। तो जो यूटेराइन आर्टरी होगी वो यूटेरस को तो सप्लाई करेगी, लेकिन साथ में वो वेजाइना, कुछ मीडियल 2/3 पार्ट ऑफ यूटेराइन ट्यूब, ओवरी, यूरेटर और कुछ स्ट्रक्चर ब्रॉड लिगामेंट के, उसमें ब्रॉड लिगामेंट के कुछ स्ट्रक्चर्स को भी ये सप्लाई करती है यूटेराइन आर्टरी। वेनस ड्रेनेज के बारे में।
तो इसमें होता क्या है ना कि जो यूटेरस है उसके लैटरल बॉर्डर में एक वेन्स का प्लेक्सस बनता है, जो वो वेन्स का प्लेक्सस ड्रेन करेगा यूटेराइन वेन, ओवेरियन वेन और वेजाइनल वेन्स, और ये पूरा मिला के वो जाता है इंटरनल इलियाक वेन्स में। इंटरनल इलियाक वेन्स में वो ड्रेन करता है। इसके लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो इसको हम इतने स्ट्रक्चर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किए, अपर, मिडल और लोअर। अपर पार्ट में आता है अपर पार्ट ऑफ बॉडी और फंडस का पार्ट। तो ये ड्रेन करेगा एओर्टिक नोड्स में, मेनली एओर्टिक नोड्स में ड्रेन करेगा, और कुछ सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स में भी ड्रेन करता है। और उसी की जगह जो ये है बॉडी का लोअर पार्ट और सर्विक्स का कुछ अपर पार्ट, ये ड्रेन करता है एक्सटर्नल इलियाक नोड्स में। वही सर्विक्स का जो लोअर पार्ट है वो ड्रेन करेगा इंटरनल इलियाक नोड्स और सैक्रल नोड्स में, ये ड्रेन करता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने यूटेरस को कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।